नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, जो कि हर बार की तरह एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए आया है कमिटमेंट का। ऑल राइट, देन second card of the day is curiosity. Third card of the day is bond. और फोर्थ कार्ड यहां पर आया है नेचर। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली अब विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज की पूरी रीडिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ बात सिर्फ किसी के अचानक सामने आने की नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के आने के पीछे छिपी क्यूरियोसिटी, पुराना बॉन्ड, आपकी कमिटमेंट और अंत में नेचर के जस्टिस लाइक बैलेंस की भी यहाँ पे निकल के आ रही है ऊर्जा। देखिए, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। सबसे ख़ास बात यह है कि जिस व्यक्ति से शायद आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जिसकी तरफ से आपको कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी, यानी बिल्कुल आपने तो किया सब कुछ लेकिन उनके ओर से कुछ भी नहीं था, चाहे वो आपके पार्टनर रहे हों या घर परिवार का कोई सदस्य रहा हो, कोई आपका सिबलिंग हो, कोई दोस्त हो, कोई भी हो, और उनकी जो ऊर्जा है वो अब फिर से आपके आसपास आती हुई महसूस हो रही है। लेकिन इस बार जो इक्वेशन है वो पहले जैसी नहीं होगी। यानी आप बदल चुके हैं और आपका बदलना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि आपने जो प्रॉब्लम्स फेस किए, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया, उसने कहीं ना कहीं आपको चेंज किया। इसीलिए सामने आने वाले व्यक्ति को भी आपका जो बदला हुआ एटीट्यूड है वो महसूस होगा इस बार। यानी कि अगर हम देखें, जिसकी उम्मीद नहीं थी वही अचानक सामने आ जाएगा, आने वाला है, इनफैक्ट ये आ चुका है। और अब इनकी ऐसी खातिरदारी होगी कि ये याद रखेंगे। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है कमिटमेंट का आया है, और सबसे पहले कमिटमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि किसी सिचुएशन को आपने बहुत समय तक सीरियसली लिया है। आपने किसी इंसान, रिलेशनशिप, कनेक्शन या अपने किसी डिसीजन को लेकर जितना आपकी ओर से आपको उसमें अपना 100% देना था वो आपने दिया।
उससे कम नहीं दिया आपने, मतलब अपने ओर से, चाहे ये दोस्ती रही हो, चाहे रिलेशनशिप रहा हो, चाहे आपके पड़ोसी रहे हो, या कोई भी वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई पर्सन रहा हो, इस इंसान के लिए आपने जो हो सका वो किया अपने ओर से। और मैं देख रहा हूँ कि आपने अपनी तरफ से लॉयल्टी दिखाई। कई बार सामने वाला आपके सिंसियरिटी को समझ भी नहीं पाया। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना ज़्यादातर आग लगाने की कोशिश की गई है किसी रिलेशनशिप में। यहाँ पे ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों कि किसी एक इंसान की गलती की वजह से चाहे पूरी फैमिली को या आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। किसी हो सकता है किसी पर्सन की गलत आदतों की वजह से, या इन्होंने कोई कमिटमेंट की और उसको निभा नहीं पाए, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फेस किया है। हो सकता है कोई पैसों का लेन देन रहा हो, या कोई धन संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद विवाद रहा हो घर परिवार में। जो ज़बान दी गई, जो कमिटमेंट किया गया वो पूरा नहीं किया गया, जिसके वजह से बहुत लोग आपके अगेंस्ट हो गए या आपके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट हो गए। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ किसी और की गलती की वजह से किसी और को सज़ा भुगतनी पड़ रही है, किसी और के दिए हुए कमिटमेंट की वजह से किसी और को कहीं ना कहीं बहुत कुछ झेलना पड़ा है। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपने बहुत कुछ फेस किया जस्ट बिकॉज किसी और कोई की गलती किसी और ने की, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर अ फैमिली मेम्बर, या फिर आप मित्र हैं, या कि आपके गुडविल पर किसी ने किसी को या तो पैसे दिए या कोई लेन देन किया और उसने नहीं पूरा किया, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उसकी सज़ा दी गई या आपको टारगेट किया गया। देखिए, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कभी सोचा होगा कि भाई ये तो हमेशा यही रहेंगे, हमेशा मेरा साथ देते रहेंगे, क्या हुआ, ये तो छोटी सी बात है, हम फिर से एक हो जाएंगे, फिर से सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। उन्हें अब कहीं ना कहीं महसूस हो सकता है कि आपकी ऊर्जा पहले जैसी अवेलेबल अब नहीं है, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ झेल लिया है दूसरों के वजह से। इसलिए अब आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो पहले आपसे हुई है। पहले भी आपने गलती नहीं की, आपने भरोसा किया कि चलो ठीक है यार, आज किसी का दिन नहीं अच्छा है, मैं इनको सपोर्ट कर दूं या इनकी मदद करता हूं। लेकिन आपको क्या पता था कि कोई आपके साथ आपको ही धोखा दे देगा या अपने कमिटमेंट को ही नहीं निभाएगा। तो इट्स नॉट योर मिस्टेक। आपके कमिटमेंट, जो आपका कमिटमेंट है अपने लोगों के प्रति, उसकी भी उसका भी आप कह सकते हैं जैसे ये एक परीक्षा का समय था कि आप कितना कमिटेड है अपने लोगों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो मैं देख पा रहा हूँ आपने तो अपना 100% दिया जो हो सका। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि दूसरों का किया हुआ आपने झेला, लेकिन फिर भी यहाँ लोग कहीं ना कहीं, जो लोगों को सोचना चाहिए था आपके बारे में, या कहीं ना कहीं जो देखना चाहिए था इंसानियत के ही नज़रिए से, वो लोगों ने नहीं देखा। और यही कारण है कि अचानक कोई कम्युनिकेशन, एनकाउंटर, मैसेज या इनडायरेक्ट मूवमेंट दिखाई दे सकती है। यानी आपसे दोबारा ये पर्सन जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती हैं, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। हो सकता है डायरेक्ट ना कांटेक्ट करें क्योंकि ये गलत है, इनको पता है। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। रही बात आपके हेटर्स की, तो देखिए, अगर कोई आपके ख़िलाफ़ था, आपकी लॉयल्टी को वीकनेस कहीं ना कहीं वो व्यक्ति समझ रहा था या सोच रहा था कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और कहीं ना कहीं आप इनकी बात मान लेंगे, तो अब उसे अपनी सोच पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो इस समय यही है कि आपने अपना जो कमिटमेंट है उसको निभाया है, लेकिन अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी समझ ली है अब आपने। इसीलिए आपको पता है कि अब किन का साथ देना है, किन लोगों का नहीं देना है। बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पे क्यूरियोसिटी का कार्ड आया है, यानी कि ये कार्ड देखिए जिज्ञासा को दिखाता है। तो देखिए, ये कार्ड पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा संकेत लेकर आया है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि किसी की नज़र अभी भी आप पर है। ये ज़रूरी नहीं कि वो ओपनली आपके पास आकर पूछे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है वो दूर रहकर जानने की कोशिश करें कि आप किस पोजीशन में हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आया। यानी बाहर से साइलेंस हो सकता है, लेकिन अंदर जो क्वेश्चंस है वो बहुत हैं। इस व्यक्ति के मन में बहुत सारे सवाल आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ मुझे एक ऐसी ऊर्जा भी दिखाई दे रही है दोस्तों, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है जहाँ कोई पर्सन आपको समझना चाहता है, लेकिन सीधे सवाल करने में हेजिटेशन महसूस कर रहा है या कर रही हैं।
और यही जो जिज्ञासा है ये अचानक एनकाउंटर का कारण बन सकता है, यानी अचानक आप कहीं गए और अचानक से ये पर्सन आपके सामने आ गया, तो इस तरीके का कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए एनकाउंटर हो सकता है, जिसके बारे में आपने सोचा था ना कि अब ये कभी सामने नहीं आएगा। कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर आपने सोचा था कि भाई अब तो इनसे मिलना जुलना होना ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं वही किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपके सामने आ सकता है। बात करें यहाँ पर आपके हेटर्स की, जब उनकी ऊर्जा मैं देख रहा हूँ इस कार्ड से, जो आपके एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपकी प्रोग्रेस या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, उन्हें अब कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी देखकर सरप्राइज़ हो सकता है। और उन्हें शायद आपके बारे में एक कहानी उन लोगों ने हो सकता है अपने मन में बना रखी थी कि भाई ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, खुद ही अपने आप से एज्यूम कर रखा था इन्होंने, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि आपकी कहानी उनकी बनाई हुई कहानी से बिल्कुल अलग है। जैसा ये सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। जो लोगों का भ्रम था ना, वो सारा भ्रम अब टूटने वाला है। बात करते हैं दोस्तों अब बॉन्ड की, जो आज का तीसरा कार्ड है, और ये कार्ड बहुत डीप मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि इस कनेक्शन में सिर्फ अट्रैक्शन या टेम्परेरी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि यहाँ एक इमोशनल लिंक भी रहा होगा। हो सकता है कोई परिवार का सदस्य रहा हो, कोई मित्र रहा हो पुराना, जिसकी मेमोरी मतलब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। कभी कभी दो लोग फिज़िकली दूर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है, लेकिन इमोशनल इम्प्रिंट पूरी तरह मिटता नहीं है दोस्तों। और ये कार्ड उसी हिडन कनेक्शन की बात कर रहा है। इसीलिए अगर कोई अचानक लौटता है आपके जीवन में, सामने आता है या बात करने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे सिर्फ जिज्ञासा नहीं होगी, बल्कि पुराना बॉन्ड भी उसे पुल कर रहा होगा, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों कि पुराना बॉन्ड वापस आना और पुराना रिलेशनशिप उसी रूप में वापस आना, दोनों अलग बातें होती हैं। अब आपको देखना होगा कि सामने वाला सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी यानी अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आया है, या वास्तव में अपने पुराने व्यवहार को समझकर आया है कि कहाँ गलती हुई। देखिए यहाँ पे जब मैं आपके हेटर्स की ऊर्जा देख रहा हूँ, तो एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि अगर किसी ने आपके और मतलब आप या आपके परिवार किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग अगर पैदा करने की कोशिश की गई थी आपके बीच या आपके परिवार के बीच में, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि हर कनेक्शन को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ बॉन्ड्स को समय जो होता है वो कमज़ोर करता है, लेकिन कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं वो उनको समय उनकी जो असली वैल्यू है वो दिखाता है। देखिए यहाँ पर यही ऊर्जा दिखाई दे रही है कि ये जिस भी पर्सन से आपका कनेक्शन था, जो कहीं न कहीं जिनकी आपने पहले सहायता की, लेकिन आज ये दुश्मन बन के बैठ गए, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने तो जो फेस करना था अपने जीवन में वो तो कर लिया, लेकिन अब जिसने धोखा दिया आपको, जिसने चीट किया आपके साथ, उसका समय स्टार्ट हो चुका है कि उसे अपने किए का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा, जिससे ये भाग नहीं सकते। बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे नेचर का कार्ड आया। दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है, यही इस पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज कहीं ना कहीं लेकर आया है। देखिए नेचर का कार्ड ये दिखाता है कि हर चीज़ अपने सही समय पर अनफोल्ड होती है। आपने शायद किसी चीज़ को फोर्स करना बंद कर दिया है अपने जीवन में। अब आपने सोचा होगा कि जो होना होगा अपने समय पर होगा, और अब वही ऊर्जा काम करती हुई दिखाई दे रही है। और जिसके आने की उम्मीद नहीं थी, उसका अचानक सामने आना इसी नेचुरल टाइमिंग का हिस्सा हो सकता है। लेकिन नेचर का कार्ड आपको ये भी दिखाता है, ये भी सिखाता है कि आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वापस आना चाहता है तो उसे खुद रास्ता तय करना होगा, और इस बार आपकी भूमिका किसी को मनाने की नहीं, बल्कि ये देखने की है कि सामने वाला वास्तव में क्या लेकर आया है। देखिए यहाँ पे आपके हेटर्स की ऊर्जा जब मैं देख रहा हूँ, तो एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे थे कि वो आपकी सिचुएशन हमेशा मतलब उनके कंट्रोल में रहेगी, वो आपको कंट्रोल करते रहेंगे, उनके लिए ये जो दौर है बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। क्योंकि नेचर का अपना बैलेंस होता है, और आपने जो सहा उससे आपने जो सीखा और जिस तरह आपने खुद को बदला, अब वही आपकी प्रोटेक्शन बन रहा है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें आप और आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर, कि ऐसे लोग या फिर उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके जीवन में प्रवेश ना कर सके।
और आप अपने लाइफ में इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ, इतनी सक्सेस हासिल करें जो आप डिज़र्व भी करते हैं कि ऐसे लोग और इनकी बनाई हुई स्थिति का कोई भी असर ना हो। तो आइए अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं कि आज आपके लिए नेम इनिशियल्स में क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस निकल के आए हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। पहला लेटर आया है बी, देन दिस इज सी, एक्स, एस, एच, एम, के, जी। दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।